हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। और आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, बट आई फील कि एक ही वीडियो में नहीं समझ आता बहुत लोगों को, और एक बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला टॉपिक है, सबके दिमाग में ये बहुत अभी चल रहा है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो हमारे घर पे एक रिलेटिव आए थे, और वो जो रिलेटिव है वो मेरे से 3-4 साल बड़ा है। तो वी वर टॉकिंग एंड वो बोल रहा है कि भाई शादी का मार्केट बहुत ख़राब है। एंड आई वाज लाइक, या टेल मी अबाउट इट। वो बोल रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है उसको तो लड़की नहीं मिल रही, वो अभी एमपी जा रहा है। मैंने बोला कहाँ का है तेरा फ्रेंड, मराठी है तुम्हारा? महाराष्ट्रियन लड़का एमपी जा रहा है लड़की देखने? बोल रहा है नहीं नहीं, वो यूपी है और वो अभी एमपी जा रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एनी गर्ल इन महाराष्ट्र। आई सेड हो सकता है भाई, मतलब एक्चुअल में वो अगर यूपी का है तो ऑफकोर्स वो वहाँ की देखेगा लड़की, यहाँ की थोड़ी देखेगा। और कैसी लड़की चाहिए उसको, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे को बड़ी खुजली होती है, ठीक है। वो जो लड़का बहुत सीरियस टोन में ये बात बोल रहा है, उसको जो सारी लड़कियां मिल रही है ना उसमें से एक भी लड़की ऐसे नहीं है। मैं उसको बोली कि भाई देख, ये जो है ना ये बहुत अनरियलिस्टिक चॉइस है अगर तुम ये देख के शादी कर रहे हो। तो वो बोला कि नहीं, बट उसने एक लड़की देखी थी एंड शी डिड नॉट हैव। मैं उसको बोल रही हूँ बेबी तेरे को पता है कि दिस चेंजेस, मतलब ये शिफ्ट होते रहते हैं। लाइक इन योर पीरियड्स इट विल बी डिफरेंट, आफ्टर दैट इट विल बी डिफरेंट। शादी के बाद बच्चा, हम लोग बोलते हैं बच्चे के बाद चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद भी योर ब्रेस्ट बिकम डिफरेंट, ठीक है। बच्चे के बाद तो और ही ज़्यादा डिफरेंट, पीना छोड़ दे तो वाटी लग जाती है। बट या इट इज़ द स्टोरी ऑफ वुमन, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही शेप रहेगा और एक ही शेप से लड़की गुजरी। गर्ल्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड इट इज़ सो अनबिलीवेबल कि लड़के बूब्स की साइज देख के शादी कर रहे हैं। आई टोल्ड हिम कि भाई अभी अभी हमारे यहाँ पे एक शादी हुई एंड द गर्ल इज़ फ्लैट, ठीक है, मेरे जैसी है वो लड़की। शी इज़ वेरी टैलेंटेड ब्रो, एमएससी हुआ है उस लड़की का। वो ऐसे खड़े कर देगी सबको, ऐसे बोलती है, फटक 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 बोलती है, मस्त, वेरी टैलेंटेड पर्सन। बट अगर उसके पति ने ये ही चीज़ देखी होती कि भाई ये तो फ्लैट है, उसकी शादी नहीं हुई होती। मैंने उसको समझाने का ट्राई करा कि ब्रो वट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड शादी के लिए, ये वाला, इससे बहुत बड़ी दुनिया होती है भाई, बहुत बड़ी दुनिया होती है। मेरे को एक्चुअल में ये समझने के लिए टाइम लगा कि लोग अभी इसके साथ भी कंपेयर करते हैं लड़कियाँ कि ये साइज़ ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। गाइज इफ़ यू डोंट नो तो मैं बता दूँ, रियलिस्टिकली जो ये साइज़ होता है ना ये हर लड़की के अंदर होता है, ठीक है। बट उसके बाद उसको पीसीओएस हो जाते हैं, उसको पीसीओडी हो जाती है, उसका थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड कम हो जाता है, उसको स्ट्रेस होता है, वो खाती है, एंजाइटी ईटिंग करती है मस्त वाली, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स ज़िंदगी में आते हैं, ज़िंदगी बदलते हैं, उसकी वजह से उसका जो शेप रहता है नॉर्मल रहता है, ह्यूमन शेप, ह्यूमन, ठीक है। इवन दो हम जो लड़कियां रहती है उनका थोड़ा सा शेप थोड़ा सा अलग हो सकता है लड़कों से, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। क्या होता है ना कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो खुद इनसिक्योर रहेगी, ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये सब कुछ, ये भी एक बॉडी टाइप है बाय द वे, रेक्टेंगुलर, अगर नहीं हो पता होगा किसी को तो लड़कियों का एक ग्रुप ऐसा होता है जो ये सोचेंगे कि भाई व्हाट इज़ दिस, व्हाई आई एम नॉट दिस। दूसरी लड़कियाँ ऐसी होती जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, और उनका माइंड घुमा हुआ होता है, उनको लगता है भाई मैं तो कर रही हूँ। फिर वो यहाँ पे फिलर्स लगाएंगे, पीछे इम्प्लांट्स लगाएंगे बड़े बड़े, वो इम्प्लांट्स ऐसे लगता है कि वो निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत मतलब यू वॉच वीडियोज़ ऑफ इम्प्लांट्स ऑन यूट्यूब, लड़कियाँ और लड़कों दोनों देखो वीडियोज़, तुमको समझ आएगा कि कितना डिफिकल्ट चीज़ है वो। हमको देख के ऐसा लगता है, मतलब हमको तो नहीं लगता, तुमको लगता है कि बड़ा बहुत अच्छा है ये 8 फिगर। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, हिल जाओगे, तुम्हारा दिमाग हिल जाए। ये जो लड़कियाँ ये सब कुछ कर लेती है, उसके बाद इन लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो प्लास्टिक हो, तुम तो ओरिजिनल नहीं हो, तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं था पर तुमने खुद को चेंज करा और तुम प्लास्टिक बन गई। मतलब जो लड़कियां नहीं करती उनको रिजेक्ट करा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ब्रो यू आर फ्लैट, यू आर नॉट गुड फॉर मैरिज। जो कर रही है उनको भी बोला जा रहा है कि भाई यू आर प्लास्टिक। चाहिए क्या तुमको, क्या चाहिए ये बता दो, मतलब उसके हिसाब से लड़कियां कुछ सोचे। एंड फॉर वुमन आई वॉन्ट टू टेल यू कि देखो ठीक है तुम्हारी चॉइस है, तुमको करना होगा तो तुम कर सकते हो। इट इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर डूइंग इट इन लिमिट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी चेंज कर लो खुद का, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बट दूसरों के वैलिडेशन के लिए ये चीज़ें मत करो।
ऐसे जो मूर्ख है ना, ये एडिक्टेड होते हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी से जितने जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होता है। इनको खड़ा ही नहीं करना चाहिए हमने अपनी लाइफ में, ठीक है। मैंने जब वो चीज़ सुनी ना, मैंने उसको सुना दिया, और मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने भी सुना दिया। मेरी मम्मी भी बोलने लगी ब्रो, मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, भाई हमारे यहाँ पे एक लड़की की शादी हुई, उसका 34 था, शादी के बाद 36 हो गई, उसको बच्चा नहीं है अभी तक, हो गई 36, हो जाते हैं चेंजेस। ये लाइव एग्जाम्पल है, मैं ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं बोल रही हूँ। ये लड़कियों को पता है कि वो शेप शिफ्ट करती हैं, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। आज तुमको मैं थोड़ा दिख रही होगी अलग, कल जब मैं डिफरेंट क्लोथ्स पहनूंगी अलग दिखूंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम एक ही साइज़ में एक ही शेप में पूरी ज़िंदगी भर दिखेंगे, है ना। वो दिमाग में रखना, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना, वो भी बहुत गलत चीज़ है। और सोचो, तुम शादी के लिए लड़की देख रहे हो जिसके साथ तुमको पूरी ज़िंदगी बितानी है, जिसका माइंडसेट और तुम्हारा माइंडसेट एक होने वाला है, जिससे तुम प्यार करने वाले हो। प्यार यार, मतलब अरे अरे, इतनी सुंदर चीज़, राधे कृष्ण वाला प्यार होगा तुम दोनों के बीच में। और तुम्हारा जो लड़की के बारे में क्राइटेरिया है वो उसके बूब्स है, उसका ब्रास साइज क्या है, उसके ऊपर तुम डिसाइड करोगे कि तुम प्यार करोगे नहीं करोगे। थिंक अबाउट इट। कभी कभी ऐसा, मतलब हम जब बात करते हैं ना, ऐसे मुंह से जो बात निकालते हैं उसके बारे में कभी कभी ऐसे सोचना चाहिए कि जो मैं बक रहा हूँ उसका कुछ मीनिंग है, वो कुछ लगता है एक दूसरे को, या फिर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वुमेन। लड़कों को भी ऐसा प्यार चाहिए होता है ना भाई, सातों जन्मों वाला प्यार, है ना। गोल्ड डिगर नहीं निकले लड़की, ऐसी लड़की निकले, राधा जैसी लड़की निकले हमारे लिए, सीता जैसी लड़की निकले। तुम सोचो कि राधा और सीता, इनका जो क्राइटेरिया था वो शरीर से बहुत ऊपर था। ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं किसी के, है ना, जैसे शिव भगवान के, फिर कृष्ण भगवान के, ऐसे क्राइटेरियाज थे। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक बहुत अच्छा डायलॉग है हमारे यहाँ पे, डायलॉग नहीं बोलते दिशा, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब ऐसे नहीं कि तुम कुछ अलग हो, तुम नीच हो, ऐसे मैं नहीं बोल रही, तुम नीच नहीं हो। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गॉड। पार्ट बोली मैं, गॉड नहीं हो तुम, बट पार्ट तो हो तुम गॉड का ही, है ना। तो you are a part of God, and how you are taking decisions of your life, how you are thinking about others, how you are thinking about yourself। कितनी सुंदर चीज़ बोली है मैंने, मस्त गालियाँ पड़ेंगी इसके बारे में। बट येस, बट वी फॉरगेट अबाउट और ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल नेचर। हमको इतना गंदा सराउंडिंग मिल गया है ना, हम उस सराउंडिंग के इतने अधीन हो गए, हमको इतना गलिच्छ कर दिया है, इतना तुच्छ बना दिया है कि हम अपने ओरिजिनल माइंड से, जो भगवान का अंश है, उससे सोच ही नहीं पा रहे। स्पिरिचुअलिटी हो गई आज तो, क्रेजी हो गया। इतना नहीं करना था मुझे ये बताना था कि शादी कर रहे हो तो शादी के बारे में सोचो। सो दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लिस्ट। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तुमने शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इवन दो तुम ऐसे लड़के से शादी करोगे जिसका साइज़ होगा 36D, बच्चों के बाद उसका साइज़ नीचे आ जाएगा, और वो भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं वहाँ से, है ना। उनको एक्चुअल में उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, बट ठीक है, तुम अपना देखो, तुम अब तुम्हारी प्रायोरिटी कितनी बड़ी है ना। हर बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट हर लाइफ, पर उसका स्वभाव, उसका प्यार हमेशा सेम रहेगा। चूज वाइजली। बकरी के जैसे, गधे के जैसे चॉइसेस मत रखो। आई एम रियली सॉरी बकरी, एंड आई एम रियली सॉरी डोंकी, बट स्टिल, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.